Good evening, students. Today we are going to start new chapter केमिकल काइनेटिक्स. सॉलिड स्टेट हम बाद में डिस्कस करेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद. तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में. ठीक है. केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताने से पहले हम बता दें फिजिकल केमिस्ट्री का 3 जो चैप्टर है. पहला थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स. These 3 chapters are backbone of physical chemistry. रीढ़ का हड्डी है. थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते बेटा? इन थर्मोडायनेमिक्स we discuss the feasibility of a chemical reactions, possibility of a chemical reactions. What is the conditions for a reactions to be feasible, possible? ठीक है ना. तो हमने पढ़ा था कि if delta Z change in Gibbs energy for the reaction is negative, the reaction will be feasible. The reactions will be feasible. Feasible मतलब possible. अगर किसी रिएक्शन के लिए चेंज इन गिब्स एनर्जी निगेटिव हो तो वो रिएक्शन संभव हो. केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे कि if a reaction is possible then how far the reaction goes. ठीक है. और इसके बारे में कौन बताता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K, it helps to predict the extent to which the reactions proceed. ठीक है. The extent to which the reactions proceed, ये क्या बताता है हमको? The extent to which reactions proceed. reactions proceed क्या हुआ इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा आता था किसी रिएक्शन के लिए तो हम लोग बोलते थे कि reactants are almost converted into product when the equilibrium is attained. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम है तो हम लोग बोलते थे the reactions hardly proceed, means very small amount of reactant is converted into product when the equilibrium is attained. ठीक है. और दोनों के बीच में आता था तो हम लोग बोलते थे वो 60-40 या 40-60 का रेशियो में हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है it gives the extent to which the reactions proceed and thermodynamics tells us about the feasibility of reactions. ठीक है. वैसे ये दोनों थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है. बट थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल इक्विलिब्रियम एक बहुत बड़ा चीज रिएक्शंस के बारे में नहीं बताता था, जिसको हम लोग डिस्कस भी करते थे किसमें? लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल अस anything about the speed of reactions, whether the reactions will be fast or the reactions will be slow. ठीक है ना. तो here in chemical kinetics we will discuss about it. So first of all, what is the definition of chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the rate of chemical reactions, factors influencing the rate of reactions and mechanism by which the reactions proceed. ठीक है. हम लोग यहां केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या बात करेंगे? देखो केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स जो वर्ड है ना बेटा, ठीक है ना, ये ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, KINESIS. इस काइनेसिस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मूवमेंट. लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सिर्फ स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात नहीं करते. इसके बारे में तो बात करेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करेंगे. हम लोग और किसके बारे में बात करेंगे? फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ रिएक्शंस. ठीक है ना. कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसपे स्पीड ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करता है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शंस. ठीक है. जैसे हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बारे में, प्रेजेंस ऑफ लाइट के बारे में, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के बारे में. ये सारा फैक्टर्स है व्हिच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस. और हम लोग क्या बात करते हैं? we also discuss the mechanism of the reactions. mechanism of the reactions का मतलब क्या हुआ?
व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। हियर वी विल डिस्कस the path followed by the reactions, means how the reactant is converted into product, ठीक है ना। तो the study of the rate of reactions will also help us to understand the path followed by the reactant to get converted into product। वो रास्ता के बारे में बताएगा, कैसे बॉन्ड टूटता है, कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कार का बनने का मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि जिसको बोल सकते हो हिंदी, तो वो क्रियाविधि के बारे में बताता है कि ये चीज होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीज के ऊपर में ध्यान देना है हमको, रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट, ठीक है बेटा। हम जरा सा चीज समझने का कोशिश करो, यहां पे किस तरह का रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखो दुनिया में तीन तरह का रिएक्शंस होता है। एक रिएक्शन जो कि बहुत ही फास्ट होता है, लाइक आयोनिक रिएक्शंस। आयोनिक रिएक्शंस जो है बेटा ये बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट, ठीक है। लाइक NaOH reacts with HCl to gives NaCl plus H2O, ठीक है। When AgNO3 solution reacts with NaCl solution to gives the precipitate of AgCl and NaNO3 solution, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। BaCl2 का सॉल्यूशन में H2SO4 डाल दो, तुरंत BaSO4 का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। And these reactions are very fast. The reactions occurs in about 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 16 सेकेंड, समझ सकते हो। ये सब रिएक्शन जो भी हम लोग बात कर रहे थे 10 to the power minus 12 से 10 to the power minus 16 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे न्यूट्रलाइजेशंस रिएक्शंस, NaOH और HCl का सॉल्यूशन को मिला दो, NaCl और वाटर बन जाता है, तुरंत हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में बात नहीं करेंगे। We do not discuss the reactions which occurs at a very high speed, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे रिएक्शन बहुत स्लो होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देख चुके हो, रस्टिंग ऑफ आयरन ये बहुत बहुत स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो, ठीक है ना। इसका भी रेट मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है ना। ऐसे रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे विच आर वेरी स्लो, ठीक है। तो फिर किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इसमें उस रिएक्शंस के बारे में which is neither very fast nor very slow, means which occurs at a moderate speed, ठीक है ना। तो जो कि मॉडरेट स्पीड से होता है, ठीक है। लाइक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, मॉडरेट स्पीड में कौन कौन आ जाता है, मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट स्पीड मींस नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, इसमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। ईस्टर जो है उसको वाटर से रिएक्ट करवा दो, क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। बेस के प्रेजेंस में भी हो सकता है, एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन ना तो बहुत फास्ट है ना ही बहुत स्लो है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का डिकम्पोजिशन हीट करने पे किसमें होता है, H2O और O2 में, ठीक है। ना तो वेरी फास्ट है ना ही बहुत स्लो है। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, ठीक है ना। शुगर अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम टू फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसको बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ शुगर। पढ़ाएंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में। शुगर को यानी सुक्रोज को अगर वाटर के साथ रिएक्शंस करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम या इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। वो रिएक्शन जो है हाइड्रोलिसिस जो होता है आपको सुक्रोज का या इन्वर्सन ऑफ केन शुगर बोलते हैं, वो रिएक्शंस भी क्या है, ना तो बहुत फास्ट है और ना ही बहुत स्लो है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, these reactions are focus of attention for us in chemical kinetics। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ऐसे रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है।
अब सवाल उठता है कि सर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, तो बता दे थोड़ा सा बेटा। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है? द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट, एक आवर में जितना कंसंट्रेशन में चेंज होता है, यहां कंसंट्रेशन हम लोग लेंगे मोल पर लीटर में, हम लोग बात किए थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, उसी तरह से, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बेटा, रिएक्शन होगा, तो नेचुरल है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। यही हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, और डिवाइडेड बाय क्या ले सकते हैं? टाइम टेकन, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट जब चालू करेंगे तो हम लोग असली में रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक एवरेज रेट और एक होगा इंस्टेंटेनियस रेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।